सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट झारखंड कक्षपाल न्यू वैकेंसी 2026 का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपकी इस वैकेंसी का आवेदन 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में कई डाउट बने हुए हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, हम किस प्रकार तैयारी करें, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। मैं पुनः आप सभी कैंडिडेट को बता दे रहा हूं, आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा। जिस दिन झारखंड कक्षपाल के वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए, उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहे। इसलिए आप समर्पित और संकल्पित भावना से तैयारी करिएगा। आपकी इस वैकेंसी के फिजिकल में, आपकी इस वैकेंसी के रिटन एग्जाम में, आपकी इस वैकेंसी के मेडिकल में मैं आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं। देखिए, फिजिकल की प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी पड़ेगी, इसलिए आप फिजिकल की तैयारी खुद से करेंगे। बाकी मेरा पूरा प्लान यह रहेगा कि आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए सभी महत्वपूर्ण विषयों के नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल लेके मैं आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया हूं कि हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। आप सभी मेडिकल की चिंता छोड़ के सिर्फ आप अपने वैकेंसी के फिजिकल की तैयारी करेंगे और रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे। बाकी मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। आज के समय में कैंडिडेट को थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग आपके 1700 पदों पे न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आप सभी को पता है। इससे पूर्व आपके आवेदन डेट क्लियर हो चुके थे, परंतु किन्हीं कारणवश आपके आवेदन को पोस्टपोन कर दिया गया था और आपकी इस वैकेंसी का आवेदन 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, पहला प्रश्न यह बनना था, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ सामान्य श्रेणी में फाइट करेंगे। इस वैकेंसी में आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं। इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे और फीमेल कैंडिडेट भी आवेदन करने वाली हैं। और रही बात इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो सामान्य श्रेणी ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष। BC1 BC2 श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनको आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा चाहे SC ST श्रेणी के मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, सभी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन ध्यान रखिए कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, वो सामान्य श्रेणी में फाइट करने वाले हैं। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो झारखंड कक्षपाल के वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में झारखंड कक्षपाल के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूँ और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूँ। इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में आपका फिजिकल होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको प्रशिक्षण पे भेज दिया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। इस वैकेंसी में सिर्फ आपका सिंगल पेपर होगा और वह जो सिंगल पेपर आपका होगा वह 3 पार्ट में होगा, अर्थात आपके उसमें 3 पेपर पूछे जाएंगे। उसका डिटेल सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए हमने आप सभी कैंडिडेट को रिकमेंड किया कि आप सभी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इस वैकेंसी का फिजिकल बहुत ही टफ है, जो देखने में आपको आसान लग रहा है, तो भैया फिजिकल को क्लियर करने के लिए विशेषकर मेल कैंडिडेट के लिए भैया अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट में है और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 10 मिनट में है। फीमेल कैंडिडेट नो डाउट प्रैक्टिस कर लेंगी तो नो डाउट उन्हें समस्या नहीं होगी, लेकिन मेल कैंडिडेट को भैया अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप 6 मिनट में रनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी हमने आप सभी को बता दिया कि इस वैकेंसी का आवेदन आपका 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपके आवेदन की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। आवेदन करने से पहले समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवा लीजिएगा। अगर आपको आवेदन करने में भी कोई समस्या आएगी तो मैं आप सभी भाई बहनों का आवेदन भी करवा दूंगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार करके रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी का ना ही फिजिकल डेट क्लियर है, ना इस वैकेंसी का रिटन एग्जाम डेट क्लियर है। बाकी जो आपको बता रहा है भैया वो उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके अलावा झारखंड कक्षपाल की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे झारखंड कक्षपाल के सारे कैंडिडेट
एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए